हेतु बहुत लोग बिहार में रहते हैं लेकिन बिहार के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो ये एक वादा किया जा रहा है कि इस सेशन के अंत तक आप परीक्षा दें या ना दें, आप स्टूडेंट हो या ना हो, अगर आप ये संपूर्ण वीडियो देख लेते हैं तो आप अपने राज्य यानी कि हमारा बिहार के बारे में बहुत कुछ जानिएगा, सीखिएगा, पहचानिएगा। और अगर आप अभ्यर्थी हैं, अगर आप छात्र हैं, भारत के भविष्य हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो सभी का स्वागत है बिहार के भूगोल में, और मैं अंकेश सिंह द ऑफिसर्स एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर अब शुरू करने जा रहा हूं भूगोल के पहला प्रश्न। तो देखिए, शानदार प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होने वाली है। पहला प्रश्न है, बिहार राज्य में वर्तमान कुल कितने जिले हैं? 37, 40, 38, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा सी, बिहार राज्य में वर्तमान में 38 जिले। अब देखिए, सबसे बड़ा ये बात है कि सर 38 जिले तो ये सभी को पता है, लेकिन अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ये अभी तक ना आपने कभी पढ़ा होगा ना कभी देखा होगा। हम आपको 38 जिलों के बारे में बताने जा रहे हैं और उनको हम प्लेन मैप में आपको बताने जा रहे हैं कि ये 38 जिले कहां कहां हैं और आप इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो ये है हमारा प्लेन बिहार का मानचित्र। यहां सबसे पहले हमको चारों कोनों को भरना होगा। तो सबसे पहला कोना है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण याद रखना है, पश्चिम चंपारण पहला कोना है। उसके बाद हम लोग यहां बात करते हैं कैमूर रोहतास। कैमूर और रोहतास ये हमारा दूसरा कोना है। तीसरा कोना है हमारा किशनगंज। किशनगंज और चौथा कोना है साथियों हमारा कटिहार। याद रखिएगा, कटिहार। तो ये चार कोनों को पहले हमने भर दिया और फिर बीचों बीच हमने एक जिला बनाया जो बिहार का दिल है, वो है पटना जिला। याद रखिएगा, पटना जिला जो है ये हमारा पटना जिला। अब पटना जिला के ऊपर में हम 2 रेखा खींचेंगे और दक्षिण में 1 रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले हमने बिहार का आउटलाइन बनाया और उसके बाद चारों कोनों को हमने भरा और बीचों बीच पटना बनाया। पटना के ऊपर 2 रेखा और नीचे 1 रेखा। चलिए सबसे पहले हम लोग इसका चर्चा करते हैं कि कौन कौन जिले होंगे। तो यहां सबसे पहले पटना के पास यहां है सारण और यहां है भोजपुर। तो याद रखिएगा, भोजपुर और सारण। स से सारण, स से सिवान। तो स से सारण, स से सिवान। बी से भोजपुर तो बी से बक्सर। जी हां, बी से भोजपुर तो बी से बक्सर। याद रखिएगा, बी से भोजपुर तो बी से बक्सर। तो स से सारण, स से सिवान और ब से भोजपुर तो ब से बक्सर। अब बात करते हैं पश्चिम चंपारण और सिवान के बीच में है आपका गोपालगंज। क्या है? गोपालगंज है साथियों, गोपालगंज। याद रखिएगा, गोपालगंज। तो यहां हमने यूपी से सटे हुए 8 जिलों को कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यह है हमारा यूपी राज्य और यूपी राज्य से कितने जिले सटे हुए हैं? तो एक आपका पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, यानी कि कुल मिलाकर के 8 जिले जो हैं ये आपके किससे संबंधित है? आपके यूपी से संबंधित है। अब हम बात करते हैं पटना के नीचे और पटना के ऊपर। तो सबसे पहले नीचे की बात करते हैं। तो यहां आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत ही शानदार पढ़ाया जाएगा। तो अ से अरवल होता है, अ से अरवल। तो अ से क्या हो जाएगा? औरंगाबाद। याद रखिएगा, अ से औरंगाबाद। तो अ से अरवल, अ से औरंगाबाद। फिर आप पटना से रेलवे पकड़ते हैं, रेलवे पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ के जहानाबाद जाते हैं। पटना, मसौड़ी, जहानाबाद। और जहानाबाद के बाद अगला जो स्टेशन आता है साथियों वो है हमारा गया स्टेशन है, गया। तो पटना, जहानाबाद, गया। उसके बाद 9 से नालंदा, 9 से नवादा। याद रखिएगा, नालंदा, नालंदा, 9 से नालंदा और 9 से नवादा है साथियों, 9 से नालंदा, 9 से नवादा। अब बात करते हैं पटना के ऊपर में। तो पटना के ऊपर में याद रखिएगा वैशाली है,
वैशाली। और वैशाली आप लोग अगर बस से जाते होंगे या फिर आप अगर अपने कार से जाते होंगे तो आप पटना से गांधी सेतु या जेपी सेतु पार करते हैं और फिर वैशाली, वैशाली के बाद मुजफ्फरपुर, याद रखना है मुजफ्फरपुर जो है आता है, और मुजफ्फरपुर के बाद मोतिहारी यानी कि पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, किसी को भी दिक्कत होगा हमसे बोलिएगा साथियों, यहां नहीं तो कहीं नहीं और अब नहीं तो कभी नहीं। तो आप पटना से महात्मा गांधी या जेपी सेतु पार किए, मरीन ड्राइव वाला वैशाली जिला है, वैशाली जिला से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से मोतिहारी और फिर आप बेतिया चले जाइएगा या फिर रक्सौल है, गेटवे टू नेपाल, ऊपर है नेपाल यानी कि विदेश में चले जाइएगा। अब यहां आते हैं समस्तीपुर। अगला कौन है, यहां है पटना से आप जुड़ा हुआ है समस्तीपुर, याद रखिएगा समस्तीपुर। समस्तीपुर के ऊपर है दरभंगा, याद रखना है दरभंगा, महाराज का दरभंगा है, और ऊपर है मधुबनी, मधुबनी याद रखना। तो ये पूरा जो प्योर मिथिलांचल हम लोग कहते हैं, प्योर मिथिलांचल कहते हैं, ये प्योर मिथिलांचल यहीं से है, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी। तो अगर भविष्य में साथियों अगर अपनी पत्नियों को विदेश भ्रमण करवाना है, आपकी पत्नी जो है वो आपकी अगर रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे फॉरेन टूर करवाओ, तो बस वैशाली, महात्मा गांधी सेतु पार किए, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और नेपाल जो है आपका विदेश यात्रा शुरू हो जाएगा। जी हां, उसके बाद कहते हैं यहां समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी पूरा मिथिलांचल भूमि है। उसके बाद यहां आप देखिएगा बेगूसराय, अगला जो हमारा जिला है वो है बेगूसराय, बेगूसराय, और बेगूसराय की जो बहन है वो नीचे है लखीसराय। तो बेगूसराय की बहन नीचे लखीसराय, तो बेगूसराय और नीचे लखीसराय। अब यहां नीचे वाला राज्य देखेंगे तो यहां नवादा के बाद आता है जमुई, जमुई के बाद आता है बांका, और बांका के बाद आता है भागलपुर, भागलपुर। तो ये आपके कुल 8 जिले हो गए जो झारखंड से सीमा बनाता है। तो दक्षिण में है आपकी झारखंड, और झारखंड से कितने जिले सीमा बना रहे हैं, 8 जिले जो हैं ये सीमा बनाते हैं साथियों। कौन कौन है 8 जिला, तो आप देख सकते हैं सबसे पहला है हमारा रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, 4, 5 हो गया जमुई, 6 हो गया बांका, 7 हो गया भागलपुर और 8 हो गया कटिहार। तो ये 8 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। अब नेपाल से कितना जिला सीमा बनाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो नेपाल से कुल जो है 7 जिले जो हैं ये आपके सीमा बनाते हैं। चलिए कौन कौन, तो सबसे पहला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, और ये मधुबनी और चंपारण के बीच में एक और जिला है जिसका नाम है सीतामढ़ी। तो मधुबनी को थोड़ा हम इधर लिख देते हैं, मधुबनी को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि मधुबनी और आपके ये दोनों के बीच में है सीतामढ़ी, एक जिला है जिसका नाम है सीतामढ़ी, याद रखना है सीतामढ़ी जो है एक जिला है। और उसके बाद मधुबनी के बाद यहां है सुपौल, और सुपौल के बाद है अररिया। तो अररिया याद रखिएगा, अररिया जो है आपकी अररिया, तो अररिया यहां जिला है। और उसके बाद अंतिम में किशनगंज। तो ये आपके 7 जिले हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 जिले जो हैं नेपाल से सीमा सटते हैं, और नेपाल का शिवालिक वाला क्षेत्र जो है ये गिरिपद जिले कहलाते हैं। अब आते हैं ये जो बीच में लूप होल है उसको भरते हैं। किशनगंज और कटिहार के बीच में साथियों आपका है पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार के बीच में पूर्णिया है। बांका जमुई के पास है आपका यहां साथियों मुंगेर, याद रखिएगा मुंगेर आपका है। और यहां नालंदा लखीसराय, इसके बीच में आपका एक छोटा सा जिला है जिसका नाम है शेखपुरा, शेखपुरा है, याद रखिएगा शेखपुरा है। और यहां जो एक ट्रायंगल जो आपका बनता है वो है सहरसा, सहरसा, खगड़िया, खगड़िया याद रखना है खगड़िया, और मधेपुरा, क्या है मधेपुरा, मधेपुरा है। तो ये आपके, और आपका सबसे बड़ा जिला कौन है पूरे बिहार का, सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिम चंपारण है, और सबसे छोटा जिला पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी के बीच में एक छोटा सा सबसे छोटा जिला है जिसका नाम है शिवहर,
तो शिवहर जो है, शिवहर इंग्लिश में कहते हैं, ये सबसे छोटा जिला है। तो ये आपके कुल कितने जिले हो गए? ये आपके कुल 38 जिले हो गए साथियों। शिवहर जो है सबसे छोटा जिला है और ये शिवहर को मिला करके आपका ये 38 जिला है। आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अगर एक बार आप अपने आप से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, धरती का कोई ताकत आपको भुलवा नहीं सकता है। तो अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और आपको मानचित्र पे भी दिखा देते हैं। यहां एक और सवाल आ जाता है साथियों कि बिहार का सबसे उत्तरोत्तम जिला कौन है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो याद रखिएगा, आंख बंद करके इसका जवाब देना है कि बिहार का उत्तरोत्तम जिला जो है, उत्तरोत्तम जिला, ये उत्तरोत्तम जिला कहां है? तो कौन है? तो ये आपका पश्चिम चंपारण है। पश्चिम चंपारण, ठीक है ना? पश्चिम चंपारण उत्तरोत्तम जिला है। अगर कोई आपसे पूछे बिहार का दक्षिणी जिला कौन है, तो बिहार का दक्षिणी जिला गया है, दक्षिणतम जिला, सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। तो दक्षिणतम जिला जो है ये आपका कौन है? ये आपका गया है। अगर कोई आपसे पूछे कि पश्चिमी जिला कौन है, तो बिहार का पश्चिमी जिला जो है कैमूर है। इसे पश्चिमतम जिला भी या पश्चिमी जिला भी कह सकते हैं, यानी कि वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। और अगर कोई आपसे पूछे कि पूर्वोत्तम जिला कौन है बिहार का, पूर्वोत्तम जिला, तो याद रखिएगा पूर्वोत्तम जिला जो है ये और कोई नहीं, ये हमारा किशनगंज है, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज किशनगंज। तो ये था आपका पहला क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। गारंटी देते हैं आप कुछ घंटे मेरे साथ बिता करके देखिए, आप बिहार के भूगोल से आपको प्यार हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले देखते हैं बिहार का जो असली मानचित्र है। तो ये है हमारा 38वां जिला और आप देख सकते हैं सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा। आप देख सकते हैं कि नेपाल के साथ कितने जिले सटते हैं। तो आपका पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, तो 7 जिले नेपाल के साथ। कितने जिले उत्तर प्रदेश के साथ? तो पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास यूपी के साथ 8 जिले। और अगर झारखंड की बात करते हैं तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, तो झारखंड के साथ 8 जिले। और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले, किशनगंज हो गया, पूर्णिया हो गया और कटिहार। तो 1, 2 और 3, ये 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। देखिए, ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है, नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि उत्तरोत्तम पश्चिम चंपारण है, पूर्व पश्चिमी जो है आपका कैमूर हो और दक्षिणी जो है आपका वो गया है, सदर्न मोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही है, यानी कि यहां कौन सा कथन सही है साथियों, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहला कथन क्या है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला आपका जो राज्य है यूपी है, दूसरा जो भारत का राज्य है झारखंड है और तीसरा पश्चिम बंगाल है। तो जी हां, 3 राज्य, राइट स्टेटमेंट। देश के झारखंड, यूपी और पश्चिमी बंगाल बिहार राज्य से सीमा बनाते हैं, बिल्कुल सही। सोमेश्वर की श्रेणी शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। जी हां, शीर्ष रूप अगर नहीं लिखा रहता, शीर्ष भाग नहीं लिखा रहता तो केवल पश्चिम चंपारण गलत नहीं होता, लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? सोमेश्वर, और सोमेश्वर है आपका पश्चिम चंपारण में, पश्चिम चंपारण में है साथियों, और ये बिहार और नेपाल के बीच में सीमा बनाता है। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये आपका सही उत्तर है। एम आई क्लियर एवरीवन? तो ये आपका सही उत्तर है, डी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं कि यहां हमारा ये मानचित्र है। तो ऊपर में देश एक है नेपाल, पश्चिम में एक राज्य है यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य है, दक्षिण में है आपका झारखंड और पूर्व में है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल।
देखिए ये है बिहार का सबसे उत्तरोत्तम भाग और ये नेपाल और बिहार के बीच में सीमा बना रहा है और यहां एक पहाड़ी है जो ये सीमा निर्धारित करती है। इस पहाड़ी का नाम है सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की पहाड़ी। तो कोई अगर आपसे पूछेगा कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस बिहार के जिले में अवस्थित है तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्टर्न चंपारण वो जिला है जिसमें आपका सोमेश्वर की पहाड़ी जो है अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। यहां से क्वेश्चन ये भी आएगा नेपाल के साथ कौन कौन से जिले और कितने जिले जो है सीमा बनाते हैं। तो